हेलो गाइस, अंग्रेजी कैसे सीखें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की स्टोरी का टाइटल है हाउ वर हाउसेस बुल्ट। घर कैसे बने, घर कैसे बने थे। इस वीडियो में स्टोरी से संबंधित एक एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन अर्थात उच्चारण बोलकर और हिंदी अर्थ लिखकर बताया जाएगा, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने, लिखने तथा बोलने में आसानी होगी। साथ ही साथ हम टेंस से संबंधित दूसरी चीज़ें भी बताएंगे। तो शुरू करते हैं इंग्लिश रीडिंग। हाउ वर हाउसेस बुल्ट। हाउ माने कैसे, वर माने थे, हाउसेस माने घर, बुल्ट माने बनना। घर कैसे बने थे। क्ले, क्ले माने मिट्टी, एंड माने और, सैंड माने रेत, मिट्टी और रेत। इट इज फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम एगो। इट यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। इज माने है। फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम एगो, इसका अर्थ होगा बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की बात है या बहुत समय पहले की बात है। मिट्टी लिव्ड ऑल एलोन। मिट्टी लिव्ड माने रहती थी। यह लिव की सेकंड फॉर्म है। यह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। ऑल माने सभी, अलोन माने अकेले। मिट्टी सभी अकेले रहती थी, अर्थात मिट्टी सभी से अकेले रहती थी, यानी मिट्टी एकदम अकेली रहती थी। ही हैड नो फ्रेंड्स। गाइस, यहाँ पर मिट्टी के लिए प्रोनाउन सी यूज होगा। सी माने वह या उसका, वह या उसका। हैड नो माने नहीं था, कोई नहीं था। हैड नो माने कोई नहीं था। फ्रेंड्स माने मित्र। उसका कोई मित्र नहीं था। वन डे सैंड फ्लू टू मिट्टी एंड सैड, विल यू बी माई फ्रेंड। वन डे, वन माने एक, डे माने दिन, एक दिन। सैंड माने रेत या बालू। फ्लू माने उड़ी, टू माने के पास, प्रेपोजिशन है। मिट्टी, एंड माने और, सैड माने कहा, से की सेकंड फॉर्म है। विल यू, विल यह फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आती है तो इसका मतलब यह होता है कि सेंटेंस उसका हिंदी अर्थ क्या से शुरू होता है। तो गाइस, यहाँ पर क्या आएगा, क्या। यू माने तुम, विल बी माने बनोगी। माई फ्रेंड, माई माने मेरी, फ्रेंड माने मित्र या दोस्त। एक दिन रेत उड़ी मिट्टी के पास, अर्थात एक दिन रेत मिट्टी के पास उड़ी या मिट्टी के पास उड़कर गई और कहा, क्या तुम मेरी मित्र या दोस्त बनोगी। मिट्टी सैड, व्हाई नॉट। मिट्टी सैड माने कहा, अर्थात मिट्टी ने कहा। व्हाई माने क्यों, नॉट माने नहीं। व्हाई नॉट माने क्यों नहीं।
यू लुक्ड एग्जैक्टली लाइक मी। यू माने तुम, लुक माने दिखती हो, एग्जैक्टली माने बिल्कुल, लाइक माने जैसी या जैसे, मी माने मेरे। तुम बिल्कुल मेरे जैसी दिखती हो। सैंड, सैड, सैंड माने रेत या बालू, रेत ने सैड माने कहा। इफ वी बोथ आर कुक्ड इन फायर वी कैन बिकम ब्रिक्स। इफ माने यदि, वी माने हम, बोथ हम दोनों, बोथ माने दोनों, आर माने हैं, कुक्ड माने पकाया जाए। गाइस ये पैसिव का सेंटेंस है। आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। इन माने में, फायर माने आग। वी कैन, वी माने हम, कैन माने सकता, सकते, ये मॉडल वर्ब है। कैन बिकम माने बन सकते हैं। ब्रिक्स माने ईंटें। रेत ने कहा यदि हम दोनों को आग में पकाया जाए तो हम ईंटें बन सकते हैं। What will happen while making bricks? मिट्टी asked. What माने क्या? Will ये फ्यूचर का सेंटेंस है, अर्थात विल का यहाँ पर गा गी गे वाला सेंस आएगा। विल हैपन, व्हाट विल हैपन माने क्या होगा। वाई माने से, मेकिंग माने बनने, ब्रिक्स माने ईंट। ईंट बनने से क्या क्या होगा। मिट्टी आस्क्ड, मिट्टी ने कहा। मिट्टी आस्क्ड, ए एस के आस्क की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडिफिनिट का टेंस है। मिट्टी आस्क्ड अर्थात मिट्टी ने कहा। वाई मेकिंग ब्रिक्स वी कैन हेल्प पीपल। वाई माने से, मेकिंग माने बनने, ब्रिक्स माने ईंट। वाई मेकिंग ब्रिक्स माने ईंट बनने से, वी माने हम। कैन हेल्प, कैन हेल्प माने मदद कर सकते हैं। कैन मॉडल वर्ब है जिसका अर्थ होता है सकता, सकते वाला अर्थ होता है। तो कैन हेल्प माने मदद कर सकते हैं। पीपल माने लोगों की। ईंट, मिट्टी ने कहा ईंट बनने से हम लोगों की मदद कर सकते हैं। हाउ इज दैट, हाउ माने कैसे, इज माने है, दैट माने वह। वह कैसे है अर्थात वह कैसे। मिट्टी आस्क्ड अगेन, मिट्टी आस्क्ड माने पूछा, आस्क की सेकंड फॉर्म है। अगेन माने फिर या दोबारा। मिट्टी ने फिर पूछा या मिट्टी ने दोबारा पूछा। व्हेन वी विल बी वेक्ड इन द फायर एंड बिकम ब्रिक्स। व्हेन माने जब, वी माने हम या हमें, विल बी, विल फ्यूचर का टेंस है, हेल्पिंग वर्ब है ये। विल वी वेक्ड, गाइस यहाँ पर विल बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है, अर्थात यह सेंटेंस पैसिव का है।
एक्टिव पैसिव का है, तो विल बी बेक्ड का अर्थ होगा पकाया जाएगा, पकाया जाएगा। इन माने में, द फायर, फायर माने आग, एंड माने और, विकम, विल विकम का अर्थ होगा बनेंगे। गाइस हेल्पिंग वर्ब पहले ही लगी है तो यहाँ पर विकम फर्स्ट फॉर्म है, जो हेल्पिंग विल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पर बनेंगे गागीगे वाला सेंस आएगा। ब्रिक्स माने ईंट, तो इसका हिंदी अर्थ होगा जब हमें आग में पकाया जाएगा और ईंट बनेंगे। अर्थात कहने का मतलब है जब हम आग में पककर ईंट बनेंगे तो देन द वॉल विल बी ज्वाइंड ब्रिक बाय ब्रिक। देन माने तो या तब, तो या तब। द वॉल माने दीवार, विल बी ज्वाइंट माने जोड़ा जाएगा, जोड़ा जाएगा। ब्रिक माने ईंट, वाई माने से, ब्रिक माने ईंट, यानी ईंट से ईंट जोड़ी जाएगी, तब दीवार बनेगी। तो इसका हिंदी अर्थ होगा जब हम आग में पककर ईंट बनेंगे तो ईंट से ईंट जुड़कर दीवार बनेगी। देन द रूफ विल बी मेड एंड इन दिस वे द हाउस विल बी रेडी फॉर पीपल टू लिव इन। देन माने तब, द रूफ माने छत, रूफ माने छत, विल बी मेड माने बनेगी, एंड माने और, इन माने इन दिस वे माने, इन दिस वे माने इस तरह या इस प्रकार, और इस तरह। द हाउस माने घर, विल बी रेडी माने तैयार हो जाएंगे, तैयार हो जाएगा। फॉर पीपल, फॉर माने के लिए, पीपल माने लोगों, टू लिव इन रहने के लिए, रहने के लिए, टू लिव इन रहने के लिए। तब छत बनेगी और इस तरह लोगों के, गाइस यहाँ पर फॉर का अर्थ के लिए नहीं के आएगा, के लोगों के रहने के लिए घर तैयार हो जाएंगे। मिट्टी आस्क्ड द सैंड, मिट्टी आस्क्ड माने कहा, मिट्टी ने कहा। द सैंड माने बालू या रेत, बालू से। आस्क्ड माने कहा या पूछा, मिट्टी ने बालू से पूछा। व्हाट विल हैपन विद दैट, व्हाट माने क्या, विल हैपन माने होगा, विद माने से, दैट माने उससे क्या होगा। सैंड सैड, व्हेन पीपल लिव इन दोज हाउसेस दे विल बिकम होम्स। सैंड माने रेत, रेत। सैड माने कहा, अर्थात रेत ने कहा। व्हेन जब, पीपल माने लोग। गाइस यह एक कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें दो पार्ट होते हैं। कंडीशनल पार्ट जो होता है, कंडीशन वाला पार्ट, वह सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और जो मेन क्लॉज होता है, मेन पार्ट,
वह फ्यूचर टेंस में होता है। तो गाइस व्हेन पीपल लिव इन दोज हाउसेस, यह प्रेजेंट टेंस में है। दे विल बिकम होम्स, यह मेन क्लॉज है तो यह फ्यूचर टेंस में है। तो यहाँ पर इसका अर्थ लिव, इसका अर्थ यहाँ पर लिया जाएगा, इसका अर्थ यहाँ पर रहेंगे, रहेंगे। इन माने में, दोज माने वे, दोज माने बे भी होता है, यहाँ पर उन आएगा। उन हाउसेस माने घरों। दे माने वे, विल बिकम माने बन जाएंगे, होम्स माने घर। लेकिन यहाँ पे इसको इन्वर्टेड कर दिया है। दिस वे वी विल आल्सो गेट अ हाउस। दिस माने इस, वे माने तरह, दिस वे माने इस तरह। वी माने हम, वी माने हम या हमें। विल आल्सो, आल्सो माने भी। विल गेट माने मिल जाएगा, मिल जाएगा। आ हाउस, आ हाउस माने एक घर। इस तरह हमें भी एक घर मिल जाएगा। जब ईंट और गारे से, ईंट रेत मिट्टी से घर का निर्माण होता है तो वो मकान कहा जाता है, और जब लोग उसमें रहने लगते हैं तो वह घर बन जाता है। इसलिए यहाँ पर हाउसेस का अर्थ मकान लिया गया है और होम्स का अर्थ घर। मिट्टी लाइक्ड दिस थिंग अबाउट सैंड वेरी मच। मिट्टी लाइक्ड, लाइक्ड माने पसंद आई, पसंद आई। दिस थिंग यानी यह बात, दिस माने यह, थिंग माने बात। अबाउट माने के बारे में, के बारे में। अबाउट माने, अबाउट माने कि। सैंड माने रेत। वेरी मच माने बहुत, वेरी मच माने बहुत। मिट्टी को, मिट्टी को रेत की यह बात बहुत पसंद आई। इन दिस वे द लाइफलेस पीपल गेव शेल्टर टू ह्यूमन्स। इन दिस वे माने इस तरह, इस तरह। द लाइफलेस पीपल, लाइफलेस माने बेजान, पीपल माने लोग, अर्थात लाइफलेस पीपल यानी बेजान लोगों, लोगों ने या बेजानों ने। गेव माने दे दिया या दे दी। शेल्टर माने शरण। टू द ह्यूमन्स, टू माने को, ह्यूमन्स माने इंसानों, इंसानों या मानवों। इस तरह बेजान लोगों अर्थात बेजानों ने इंसानों को शरण दी या बसेरा दिया। इस तरह बेजानों ने इंसानों को शरण दी या बसेरा दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।